कैसे पता करें कि कोई व्यक्ति आपको डार्क साइकोलॉजी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या सिर्फ कोई अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है? डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन में 10 ऐसी तकनीक है जिनका इस्तेमाल हम सब कहीं ना कहीं करते हैं। क्या आपने कभी अपना मतलब निकालने के लिए किसी को इस्तेमाल किया है? आज हम हमारे डार्क साइड, उसके पीछे का मनोविज्ञान और लोगों की सोच को अपने अनुसार बदलने के बारे में और ज्यादा जानने वाले हैं। हर इंसान का अपना एक डार्क साइड होता है जिसे वो दूसरों से छिपाता है। हम सब अपनी अच्छाई को दूसरों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और डार्क साइड को अच्छे पहलू के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वो भाग है जहां हम हमारी चेतना के अलग अलग हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं। हम हमारी चेतना के इस डार्क साइड को किस तरह इस्तेमाल करते हुए दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ये सब डार्क साइकोलॉजी के माध्यम से समझा जाता है। डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन को आज रिलेशनशिप में काफी ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम दूसरों से अपना मतलब निकलवाने के लिए अपने डार्क साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, तो इसके लिए कुछ सिंपल एनालिसिस करें। ऐसी कंडीशन में आपको लग सकता है किसी ने आपको काफी सारे ऑप्शन दिए हैं, मगर आपको क्या करना है ये पहले से ही तय है। आपको बार बार अपने वर्तमान की स्थिति को लेकर सवाल करने पड़ रहे हैं। आप किसी बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसे या तो इग्नोर किया जा रहा है या फिर आपको कमजोर साबित करने की कोशिश कर उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। आप किसी ऐसे पथ का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं जिसमें आपका मन है, लेकिन आपको दूसरों के बारे में पहले सोचना पड़ रहा है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपके काम से मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ दूसरों का व्यवहार तब तक अच्छा है जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं। सब कुछ ऐसे साइन है जो साफ तौर पर डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन को दर्शाते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो 2. मैनिपुलेशन इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। सिर्फ सोशल लाइफ ही नहीं, हम अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में भी डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर आपने सुना ही होगा कि वाइफ अपने पति से जब भी कोई बात पूरी करवाना चाहती है तो इसके लिए वो या तो उसकी पसंद के अनुसार काम करती है और खाना बनाती है, या फिर रोमांटिक मोमेंट ड्यूरिंग बेड टाइम के दौरान रूठ जाती है। वे जानती हैं कि पुरुष को किस कंडीशन में सबसे ज्यादा मजबूर किया जा सकता है, जहां वे उनकी डिमांड आसानी से पूरी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एक पुरुष एक महिला को बरगलाता है शादी के लिए और फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मना लेता है, या फिर ऑफिस में प्रमोशन का लालच देकर महिला कर्मचारी को अपने अनुसार इस्तेमाल करता है। ये सब एक रोमांटिक रिलेशनशिप पर आधारित होता है, जो कि असल में नहीं होता है। आप सिर्फ इसके जरिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। 3. मैनिपुलेशन इन बिजनेस लीडर्स के लिए डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। आमतौर वे जानते हैं कि अगर वे अपने कर्मचारी को लताड़ते हैं या फिर उन्हें अपना गुलाम महसूस करवाते हैं तो वे कभी कंपनी या उनके फायदे के लिए काम नहीं करेंगे। वे सिर्फ उतना ही काम करेंगे जो उन्हें सैलरी दिला सकता है। एक टीम लीडर अपने अंडर काम करने वाले टीम की भावनाओं को ग्रुप से जोड़ता है, जैसे कि एक कंपनी में काम करने वाले सभी एक फैमिली मेंबर की तरह है। अगर वे जीतते हैं तो ये उनकी टीम की जीत है, या फिर हारते हैं तो टीम की हार है। इस तरह की विचारधारा को अपने कर्मचारी में विकसित करने के बाद वो कर्मचारी उस टीम या कंपनी के लिए अपने पर्सनल काम को छोड़कर महत्व देता है। यहां उसे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो अपने लिमिट से भी ज्यादा काम करके देता है, वो भी जल्दी से जल्दी। व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान इंसानी सोच के उस हिस्से को समझने की कोशिश करता है जिसका इस्तेमाल हम दूसरों को अपने सोच के अनुसार बनाने, काम करने या फिर रहने के लिए करते हैं। सबसे ज्यादा डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ऑफिस, कपल रिलेशनशिप और पेरेंटिंग में देखा जाता है। अगर आपकी रैंक नीची है तो ऑफिस में आपको मजबूर किया जाता है। कपल रिलेशनशिप में पार्टनर एक दूसरे को उन एक्टिविटी के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं जो उन्हें अच्छा फील करवाती है।
पेरेंट्स बच्चों को वो काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं जिससे सोसाइटी में उनका नाम हो, फिर चाहे वो उस एक्टिविटी के लिए मेंटली एंड फिजिकली रेडी हो या ना हो। मनोविज्ञान में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन को भी महत्व दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक कंसल्ट के दौरान इस विषय पर भी बात करते हैं। आमतौर पर साइकोलॉजी में ह्यूमन थॉट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस एंड एक्शंस पर सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है। दूसरी ओर डार्क साइकोलॉजी में एक व्यक्ति दूसरों से अपना मतलब पूरा करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन, पर्सुएजन, कोअर्शन एंड मोटिवेशन का इस्तेमाल करता है, उस पर फोकस करता है। डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन में ये सब तकनीक किसी व्यक्ति को दूसरों को बिना उनके जाने वो करने के लिए मजबूर कर सकती है जो वो चाहते हैं। डार्क साइकोलॉजी के तहत एक व्यक्ति क्या सोचता है और किस तरह की कंडीशन में वो दूसरों के साथ कैसी रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ये जानने की कोशिश की जाती है। ये इंसानी प्रवृत्ति है कि वो हमेशा दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। मानव व्यवहार को समझने में काफी हेल्प मिलने के बावजूद अब तक इसे साइकोलॉजी का भाग नहीं बनाया गया है। A deep connection between dark psychology and manipulation. डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पावर एंड कंट्रोल को लिए इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपको सोशल रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड इवन इन बिजनेस में देखने को मिल सकता है, जहां हम हर पल अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं या फिर उन्हें प्रभावित करते हैं। डार्क साइकोलॉजी इन हिंदी हम इसे ब्रेन वॉश नहीं कह सकते हैं, क्यों कि ये हमेशा काम नहीं करती है और इसके प्रभाव सिर्फ एक टाइम पीरियड तक होते हैं। बेशक आप किसी को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं और कभी न कभी वो व्यक्ति आपके प्रभाव से फ्री हो ही जाता है। इसका प्रभाव कहीं न कहीं विक्टिम की लाइफ में गहराई तक देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में ये एक ट्रॉमा बन जाए या फिर एक कर्मचारी हमेशा हमेशा के लिए खुद को हीन भावना से भर ले। फेटियोसाइड, मैनिपुलेशन इन सोशल रिलेशनशिप्स। डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन, नई शनिशास डार्क साइकोलॉजी का उपयोग हेरफेर करने वाले व्यक्तियों द्वारा सफलतापूर्वक अपमानजनक लोगों द्वारा किया जा सकता है, जो दूसरों को हेरफेर करने और नियंत्रित करने पर केंद्रित हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को मनाने, समझाने, प्रभावित करने और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों, रणनीति, प्रक्रियाओं और रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा विनाशकारी व्यवहार पीड़ितों और लक्ष्यों की कीमत पर आएगा। डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति महिलाओं को स्वतंत्र, मजबूत और उच्चतम मानक रखने के लिए कहकर उनसे छेड़छाड़ करें ताकि वे डेटिंग में असफल हों और मैनिपुलेटर की चालों के आगे झुक जाएं। अतिशयोक्ति करें कि कैसे उन्होंने दूसरों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और दूसरों से एहसान हासिल करने में मदद की है। किसी को दोषी ठहराने के लिए सहानुभूति और एहसान हासिल करने के लिए पीड़ित कार्ड खेलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।